अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 कंप्लीट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय मीन ऑफ डबल इंटीग्रल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। हमने फाइंड करना है मीन, हमने क्या करना है, डबल इंटीग्रल को यूज करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। वो एरिया फाइंड करना है हमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a पर है। वो एरिया हमने फाइंड करना है जो हमारे पास एक के हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो x y कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास। दूसरा के हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू a। जो लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर 10 कंप्लीट कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर 10 कंप्लीट विद सॉल्यूशन के साथ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बाय मीन्स ऑफ डबल इंटीग्रल। हमने क्या करना है, डबल इंटीग्रल को यूज करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। वो एरिया फाइंड करना है जो एक रीजन में बाउंड है। वो रीजन हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, फाइंड एरिया। एरिया हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, हमारे पास x और y एक्सिस जो है, यह हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और स्ट्रेट लाइन क्या हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू a। अब इसका सॉल्यूशन देखें। उससे पहले आप देखें कि हमारे पास एरिया का क्या फार्मूला है। एरिया हमारे पास है डबल इंटीग्रल रीजन, नीचे की डोमेन जो होगी, और एफ ऑफ एक्स वाई होता है। यहाँ पे हमारे पास इस 1 की जगह पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन गिवन नहीं है, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, 1 है। फर्स्ट टाइप का रीजन है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हमारे पास 1 है। ये जो हमारे पास 1 है ये किसकी इक्वल है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से अब हमें क्या फाइंड करना है, रीजन। हमने रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a है। अब देखें यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये है। ये क्या हमारे पास x और y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो ये वाली स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू a। x प्लस वाई इक्वल टू a हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब हमने x प्लस वाई इक्वल टू a जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट के हमें क्या करने
पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फाइंड करने के। एक्स इंटरसेप्ट होता है तो हमारे पास वाई क्या होता है 0। एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर हमारे पास वाई की क्या वैल्यू होती है 0 एक्स इंटरसेप्ट। और इसी तरह वाई इंटरसेप्ट जब होगा तो हमारे पास एक्स क्या होगा 0। अब देखिए मैंने नीचे आपके लिए एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड किया है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड किया है। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। मैंने क्या किया है वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या किया है, जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया तो मैंने क्या कहा है एक्स क्या मेरे पास 0 है। एक्स को मैंने 0 पुट किया है तो मेरे पास वाई की क्या वैल्यू आई है वाई इक्वल टू ए। सिमिलरली मैंने क्या किया है वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया था और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया वाई को क्या रखा है 0 रखा है और मेरे पास एक्स क्या आ गया ए। तो जो पॉइंट आए हैं मेरे पास वो कौन कौन से पॉइंट आए हैं, एक मेरे पास ये वाला पॉइंट आया है ए और वाई वाला पॉइंट क्या है 0, एक ये वाला पॉइंट है। अब मेरे पास मैंने रीजन कौन सा फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है बाय मीन ऑफ डबल इंटीग्रल फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंड। वो रीजन फाइंड करना है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस और x प्लस वाई इक्वल टू ए के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो वाला। तो वो रीजन मेरे पास कौन सा होगा, मेरे पास ये वाला रीजन होगा। ये जो है मेरे पास ये रीजन फाइंड करना है मैंने। तो अब मेरे पास मैंने रीजन की देखें मेरे पास x की लिमिट क्या आ रही है मेरे पास x देखें आप 0 से क्या आ रही है मेरे पास a। x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास x मेरे पास इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास x है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0 से a। अब मेरे पास y की वैल्यू देखें मेरे पास ये वाली y की लिमिट क्या हो रही है, y क्या हो रहा है मेरे पास 0 से तो स्टार्ट हो रहा है मगर ये जो दरमियान में मैंने स्टेप ली हुई है ये नीचे है मेरे पास कहाँ पे है y इक्वल टू 0 के ऊपर है नीचे वाले स्टेप की, और ऊपर मेरे पास ये जो स्टेप ली है मैंने ये क्या है मेरे पास y इक्वल टू a माइनस एक्स वाली इक्वेशन है। क्योंकि y क्या आ रहा है मेरे पास अपर लिमिट y की क्या बनेगी y इक्वल टू a माइनस एक्स। ये मैंने एरिया फाइंड करने के लिए मैंने ये स्टेप इधर ली है, क्लियर। और ये स्टेप मैं इस तरफ भी ले सकता था, जैसे मैंने y एक्सिस के ऊपर ली है ना तो मैं इसे x एक्सिस के ऊपर भी ले सकता था। वो कैसे होती मेरे पास, वो इस तरह से होती, इस तरह से। फिर मेरे पास ये वाली लिमिट क्या होती, y वाली लिमिट क्या होती कांस्टेंट होती 0 से a और x वाली लिमिट मेरे पास क्या होती x इक्वल टू वाई माइनस ए, क्लियर। अब आप आ जाएं एरिया देखें, एरिया का क्या फॉर्मूला है मेरे पास, रीजन ये 1 मैंने आपको बता दिया क्या एफ ऑफ एक्स वाई है जो कि मेरे पास किसकी इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास इक्वल टू 1 की है, क्लियर। अब ये जो मेरे पास R है ये मेरे पास क्या था रीजन थे, इनकी डोमेन थी। तो डोमेन मैंने आपको x की बताई है वो क्या है मेरे पास 0 से। अब देखिए यहाँ पे क्या है ये dy है
डी वाई का क्या मतलब है, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ये क्या है मेरे पास वाई की है, और ये जो डी एक्स है ये इसकी इंटीग्रल क्या होगा मेरे पास ये वाला होगा। तो ये y है, तो सबसे पहले हम y के लिहाज से इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम उस फंक्शन की x के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या लिमिट होगी हमारे पास, अपर और लोअर लिमिट क्या होगी मेरे पास y फंक्शन की होगी। तो मेरे पास y क्या था, लोअर लिमिट y की मैंने आपको बताई है वो क्या है 0 है, और अपर लिमिट मैंने जो स्ट्रेट लाइन को टच कर रही है वो क्या है a माइनस एक्स है। अब हम इस फंक्शन की क्या करेंगे, y के लिहाज से इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो y के लिहाज से अब इस फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस फंक्शन की जब y के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y की अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से a माइनस एक्स, क्योंकि y की लिमिट क्या है मेरे पास y इक्वल टू a माइनस एक्स अपर लिमिट है। a माइनस एक्स पुट कर देने का जब 0 करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास माइनस 0 ही आ जाएगा। अब हमने इस फंक्शन की क्या पढ़नी है, हमने x के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो वो क्या आ जाएगा a, अब x कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या आ जाएगी a कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट इंटू dx क्या आ जाएगा हमारे पास ax माइनस एक्स के ओवर 2। अब यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है 0 से a, तो हमने क्या करना है x की जगह a पुट करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर a इंटू ए का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर बाय 2। क्लियर। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर 10 कंप्लीट, और इसके साथ मैं पास्ट पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। y एक्सिस स्ट्रेट लाइन, हमारे पास एक y एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x, एक हमारे पास लाइन है y इक्वल टू 2x, और एक हमारे पास लाइन है y इक्वल टू 4। अब हमने ये वाली दोनों लाइन ड्रा करनी है, और उसके दरमियान जो रीजन बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, वही क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय एरिया फाइंड करने हमने रीजन के अंदर, जो हमारे पास रीजन क्या दिया हुआ है y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 4। तो आपके पास क्या है, हमारे पास एक क्या लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 2x, वो वाली लाइन हमारे पास ये वाली है, और दूसरी लाइन क्या है हमारे पास y इक्वल टू 4। अब देखें x की वैल्यू 1 होगी जब, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी 2। ऐसे ही है, जब x हमारे पास 1 होगा तो y क्या होगा हमारे पास 2। फिर इसी तरह जब x हमारे पास 2 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी, y की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। तो उस तरह से बनने वाली ये एक लाइन होगी, ये वाली, ये क्या हमारे पास लाइन है y इक्वल टू 2x। ये जो लाइन बन रही है ये क्या हमारे पास y इक्वल टू 2x।
तो यहाँ से हम x को निकाल सकते हैं, x इक्वल टू वाई ओवर 2 आ जा सकता है हमारे पास। और सेकंड जो लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 4, ये क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन है ये वाली, y इक्वल टू 4, ये क्या हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन बन रही है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, क्योंकि अब इसके दरमियान कौन सा एरिया बन रहा है, ये वाला, ये हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास आप देखिए हमारे पास y कहाँ से कहाँ तक है, y इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 से, यहाँ पे 0 है y, और y इक्वल टू 4, y की लिमिट हमारे पास क्या क्या है 0 से 4। अब हमने स्टेप कहाँ पे लगाई है, इस तरफ। अब हमने स्टेप क्या ली है, ये वाली स्टेप ली है x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 0 होगी। और ये स्टेप किस लाइन को टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। तो ये लाइन क्या है हमारे पास y इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं y बाई 2। तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएंगी, y की लिमिट 0 से 4, ये वाली, ये, और x की लिमिट क्या होगी 0 से y ओवर 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x y जो है हमारे पास वो 1 की इक्वल है, क्लियर। f ऑफ x y यहाँ पे 1 लगा देंगे हम, तो 1 dx dy के साथ मल्टीप्लाई होगा तो dx dy ही आएगा। अब हमारे पास ये लिमिट क्या है, y की लिमिट है। और मैंने आपको बताया है कि ये जो dx होगा इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, x की लिमिट होनी चाहिए। तो x हमारे पास क्या है 0, और x इक्वल टू हमारे पास क्या है y ओवर 2। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले dx के लिहाज से हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। उसके बाद ये किसकी लिमिट है, मेरे पास dy है फंक्शन, तो ये लिमिट क्या होगी मेरे पास dy की होगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, x की इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास क्या है x आएगा, और इसमें लिमिट क्या आ जाएंगी मेरे पास 0 से y ओवर 2। तो मैं इसमें क्या पुट कर दूंगा y ओवर 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा मेरे पास y ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y ओवर 2 माइनस 0 y ओवर 2 आ जाएगा इस फंक्शन में। तो y ओवर 2 dy, तो अब मुझे इसकी y के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी होगी। तो देखें y की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2। तो ये वाला जो 2 है मेरे पास, ये पहले वाला 2 है जो साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला इसकी इंटीग्रेशन है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास y स्क्वायर ओवर 4 की लिमिट क्या होगी 0 से 4। ऐसे ही है y स्क्वायर ओवर 4। अब 4 लिमिट पुट करेंगे हम, y की अपर लिमिट जो है y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4। 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 ओवर 4। तो ये क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 4। तो एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा 4।
इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y equal to x square and the straight line y equal to 2x plus 3। अब इस क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड करना है। वो एरिया फाइंड करना है जो बाउंड कर रहा है बाई द एक पैराबोला है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एंड स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 3। वो एरिया फाइंड करना है जो हमारे पास बाउंड हो रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। गिवन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है। और y इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या है हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक पैराबोला है। अब फिगर को देखिए। अब फिगर में देखें कि हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन किस तरह से होती है। देखिए हमारे पास पैराबोला क्या होता है, अगर हम x को 1 रखें तो y हमारे पास 1 होगा, और जब हम x को 2 रखेंगे तो हमारे पास y क्या होगा, 4 होगा, और जब x को हम 3 रखेंगे तो y हमारे पास 9 होगा। इस तरह से पॉइंट बन रहे हैं हमारे पास। और जब हम x को -1 रखेंगे तो हमारे पास y क्या होगा, फिर भी पॉजिटिव 1 होगा। फिर x को -2 रखेंगे तो y फिर भी हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखें कि पैराबोला क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ से है। क्लियर। ये वाली इक्वेशन है मेरे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब इसमें देखें कि अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो मेरे पास y क्या आता है, 5 आता है, और x को मैं अगर 0 रखता हूँ तो मेरे पास y क्या आता है, 3। ये देख लें, x मैंने 0 रखा है तो y मेरे पास क्या आया है, 3 आया है। तो जब अगर मैं y को 0 रखता हूँ, y का अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास x क्या आएगा, x मेरे पास आएगा -3/2। ये देख लें, जब मैंने y को क्या रखा है, 0 रखा है, तो x क्या आया मेरे पास, -3/2। यहाँ पे देखें, इस स्टेप में मैंने क्या किया, x को 0 रखा है, तो वहाँ पे मेरे पास y की क्या वैल्यू आई है, 3। फिर मैंने y को 0 रखा है, जब मैंने y को 0 रखा है तो मेरे पास x क्या आया है, -3/2, जो कि -1.5 आता है।
अब देखिए आप, ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ पे है, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता y की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि हमारे पास y की वैल्यू क्या है। इसके लिए हमें x के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें y का तो हमें पता है कि ये क्या हमारे पास y क्या हमारे पास, एक क्या हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमें x की पॉइंट नहीं पता, ये वाला पॉइंट और ये वाला x का पॉइंट हमें नहीं मालूम। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो हमारे पास x है वो क्या हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे इस इक्वेशन के। तो फैक्टर बनाएंगे, ये हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी, एक हमारे पास +3 आ जाएगी। एक हमारे पास x -1 आएगा, एक x हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब -1 कहाँ पे होगा हमारे पास, -1 हमारे पास ये पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे पास देखिए -3/2 ये वाला पॉइंट था, इधर था। और हमारे पास -1 थोड़ा सा इससे पीछे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट जो होगा, ये क्या होगा हमारे पास -1 और 3 हमारे पास ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 3 होगा। क्लियर। तो अब हमारे पास x की लिमिट क्या है, -1 से 3। x की लिमिट हमारे पास क्या है, -1 से 3। और y की लिमिट, हमने एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x की लिमिट तो हमें पता है ये वाली 3 है। अब y की लिमिट हमने एक स्टेप ले ली है, ये वाली हमने एक स्टेप ली है ये। तो अब ये स्टेप देखें हमारे पास किस किस कर्व को टच कर रही है, नीचे हमारे पास किस कर्व को टच कर रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को टच कर रही है, और ऊपर हमारे पास किसको टच कर रही है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 को। ऊपर हमारे पास y इक्वल टू 2x3 को टच कर रही है। अब हमारे पास y की भी लिमिट मौजूद है और x की भी लिमिट मौजूद है, तो हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू वही बात यहाँ पे भी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, हमारे पास 1 की इक्वल है। रीजन, अब हमने क्या करना है, ये डी वाई है, तो डी वाई का क्या मतलब है कि हम इस फंक्शन की पहले y के लास्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ये y एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। और हमें पहले इसको dy है तो y के लिहाज से इसका इंटीग्रेशन लेनी है, तो इस dx की लिमिट हमारे पास ये वाली है। क्लियर। अब हम इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y और -1 और 3 हमारे पास x की लिमिट इसी तरह, तो y x के 2x प्लस 3 dx आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे 2x प्लस 3 और लोअर लिमिट में हमारे पास दरम्यान में नेगेटिव आता है तो x स्क्वायर।
अब इस फंक्शन की हम x के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन को r फंक्शन के साथ अप्लाई कर दिया है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से 2x dx प्लस 3 dx माइनस x के dx आ जाएगा। तो x की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, x²/2 और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमें पता है कि साथ क्या आ जाता है, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x और x² की इंटीग्रेशन हमारे पास 3। अपर और लोअर लिमिट हम इसमें पुट कर देंगे। अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - 1 + 3 × 4 -1/3 × 27 + 1। तो यहाँ से हमारे पास 8 + 12 - 28/7 आ जाएगा इक्वल टू 32/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आपका मुकम्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर 10 कंप्लीट।